राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपके लिए सभी परेशानियों का अंत करने वाली चंद्र छठ, चना छठ या ऊप छठ की कथा लेकर आए हैं। यह व्रत भादों माह के कृष्ण पक्ष की छठ को किया जाता है। इस व्रत को कुंवारी कन्याएं व नव विवाहिताएं ही करती हैं। इस व्रत की पूजा में एक चौकी या पाटे पर जल का कलश भरकर रखें। उस कलश पर रोली से 7 टीके लगाएं। कलश पर एक कटोरे में गेहूं भरकर उसमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा रखें। हाथ में 7 गेहूं के दाने लें और चना छठ की कथा को श्रवण करें। पूरे दिन उपवास रखें। छठ माता से प्रार्थना करें और चंद्रमा निकलने पर अर्घ दें। जो गेहूं के दाने आपने कटोरे में रखे थे वह ब्राह्मणी को दे दें और व्रत का पारण करें। आइए चंद्र छठ की कथा को श्रवण करते हैं। एक नगर में एक साहूकार और उनकी पत्नी रहती थी। साहूकार की पत्नी जब रजस्वला होती तो घर के सभी बर्तनों का स्पर्श करती और खाना पीना सब कुछ बनाती। कुछ समय बाद उससे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जब बच्चा बड़ा हुआ तो वो साहूकार उसका विवाह कर देता है। पुत्र की शादी के बाद साहूकार और साहूकारनी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के पश्चात साहूकार को बैल योनि और साहूकारनी को कुतिया योनि मिली। वे दोनों ही अपने पुत्र के घर में आकर रहने लगते हैं। उन दोनों को देव योग से पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही, इसलिए वे दोनों आपस में बातें कर लेते। उसका बेटा बैल से घर का खूब सारा काम करवाता। पूरे दिन खेत की जुताई कर कुएं से पानी निकलवाता। कुतिया सारे दिन घर की रखवाली करती और जो कुछ घर में बचा कुचा मिलता वह कुतिया को खाने को दे दिया जाता। इस तरह दोनों को योनियों को प्राप्त हुए अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। जब उस लड़के के पिता का श्राद्ध आया तो श्राद्ध वाले दिन घर में बहुत स्वादिष्ट भोजन और पकवान बनाए गए। आंगन में बहू खीर बनने रख देती है। तभी अचानक चील के पंजे से सांप छूटकर खीर में गिर जाता है। यह सब कुतिया देख रही थी। वह सोचने लगी कि अगर ब्राह्मणों को खीर परोस दी गई तो ब्राह्मण हत्या का मेरे बेटे और बहू को पाप लग जाएगा। यही सोचकर कुतिया जोर जोर से चिल्लाने लगती है। जब बहू आकर देखती है तो वह दिखाने के लिए कुतिया उस खीर को जूठा कर देती है। कुतिया की इस हरकत को देखकर बहू गुस्सा से आग बबूला हो जाती है और कुतिया को जोर से मारती है, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है और उस खीर को फेंकवा देती है। कुतिया दर्द से कराहते हुए बैल के आने का इंतजार करती है। जब हारा थका बैल आता है तो रात को कुतिया बैल से पूछती है, आज तो तुम्हारा श्राद्ध था, आज तो आपको भर पेट भोजन मिला होगा। तब बैल बोला, आज तो मुझे खेतों में दिन भर काम करना पड़ा और खाने को भी कुछ नहीं मिला। आज काम की वजह से मैंने घास भी नहीं खा पाई। अब दोनों आपस में बातें कर रहे थे, तभी बेटे और बहू सुन लेते हैं। सुबह बेटा विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर पूछते हैं कि मेरे माता पिता किस योनि में हैं। जब ज्योतिषियों ने यह बात बताई कि तुम्हारे घर में जो बैल है वो तुम्हारा पिता है और जो कुतिया है वह तुम्हारी माँ है, तब लड़का बोला, मेरे माता पिता का उद्धार कैसे होगा। तब विद्वान ने बताया, भादों की छठ का व्रत रखकर चंद्रमा को अर्घ दें तो बैल और कुतिया को उस अर्घ के नीचे खड़ा कर लेना, जिससे उनकी कोई योनि छूट जाएगी। तुम्हारी माँ जब मासिक धर्म में होती घर के सभी बर्तनों का स्पर्श करती, इसलिए कुतिया की योनि प्राप्त हुई है। भादों माह की जब चंद्र छठ आई तो कुंवारी लड़कियों ने व्रत किया और अर्घ देते समय दोनों को नीचे खड़ा कर लिया। उस पवित्र पानी के ऊपर पड़ते ही दोनों को योनि छूटकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। दर्शकों, ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।